हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। भक्तों, जब भी हम जीवन में निराश होते हैं या हमें हमारे प्रयासों के अनुसार सफलता नहीं मिलती, तो गीता जी का ये श्लोक हमारा मनोबल बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई श्लोक हैं जो गीता जी में हमारे जीवन को जीने का सार समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान के रूप में दिए गए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि धर्म, कर्म और जीवन का सार समझाने वाली हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक गीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? या यूं कहें कि इसमें वर्णित ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ दिया था? तो आइए आज आपको दर्शन करवाते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित उस पवित्र भूमि ज्योतिसर तीर्थ के, जहां महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन जीने का, धर्म का सार समझाया था। और इसी ज्ञान से पवित्र पुस्तक गीता जी का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, कृष्ण बलदेव की जय। तो उस समय भगवान कृष्ण ने इस जगह दे विच गीता का अवतार होया। साढ़े सारे वेदे पुराने शास्त्रे विचों श्रेष्ठ कोई शास्त्र है तो भगवान दी गीता। कुरुक्षेत्र में स्थित ये स्थान ज्योतिसर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। दिखने में ये स्थान बहुत ही साधारण सा है, किंतु यहाँ की ऊर्जा बहुत ही दिव्य है। चारों ओर मंदिरों और सरोवर से घिरा ये पवित्र स्थान यहाँ आने वालों को एक विशिष्ट आत्मानुभूति करवाता है। परिसर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको वो दृश्य देखने को मिलता है जिसका इतिहास आज से लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है। ये है हजारों वर्षों पुराना वो अक्षय वट वृक्ष, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले इसी वृक्ष के नीचे रथ पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी में वर्णित उपदेश दिए थे। उनको धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य, उपासना और कर्म व ज्ञान को विस्तार से समझाया था। यही वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित सनातन धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक गीता जी का जन्म हुआ। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन करवाए थे। कहते हैं इस वट वृक्ष की खोज आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। यहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के रथ पर सवार प्रतिमा को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य के एक शिष्य ने 1967 में करवाया था। वृक्ष के पास बने चबूतरे एवं यहाँ पर स्थित शंकराचार्य जी के मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। इस वट वृक्ष की इतनी प्राचीन चारों ओर फैली जड़ों को देखकर ही महाभारत युद्ध के साक्षी इस वृक्ष की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। गीता भगवान के मुख चो इस बड़ा दे बट वृक्ष के खल भगवान ने उपदेश दिता है और ये बट वृक्ष उस टाइम का साक्षी है। फिर भगवान ने 18 त्या गीता जेड़ी है अर्जुन की इस जगह सुनाई। जिले अर्जुन ने गीता सुनी तो अर्जुन का मोह खत्म हो गया। भगवान कृष्ण ने आख्या कि तू कख नहीं करना, तेरा सिर भी ना रखना, जो कुछ करना देख सब पहले भी मारी उड़े दे, एक भी नहीं जिंदा। जिले भगवान ने मुँह बाकी दसे तो सारे भगवान के मुँह च जा दे। भगवान ने उसने पूरा ब्रह्मांड दसिया अर्जुन की इस जगह च। इस जगह च भगवान कृष्ण ने अपने मुख विच पूरी धरती, पूरे आकाश, नदियाँ, समुंदर, पर्वत, जिन्नी दुनिया, कई ब्रह्मा, कई शिव भगवान ने अपने मुख विच इस जगह च दसे है। इत्थे भगवान ने अपना विराट रूप कीता है। यहाँ और भी कुछ वट वृक्ष हैं जिनको 5 पांडवों का नाम दिया गया है। यहाँ एक और वृक्ष है जिसमें प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जो साक्षी है
यहाँ पर हुए आतताइयों के आक्रमण का, जिन्होंने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को मिटाने के लिए कभी इस वटवृक्ष को काटने की कोशिश की थी, किंतु लोगों की इस स्थान के प्रति श्रद्धा और आस्था के आगे वो असफल रहे। परिसर में एक ओर आपको भगवान श्री कृष्ण के भव्य विराट स्वरूप विशाल प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं, जिनको देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठते हैं। भक्तों, परिसर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ बहुत से देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन होते हैं, जैसे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री दुर्गा माता मंदिर, श्री वेद व्यास जी एवं गणेश जी मंदिर, श्री हनुमान जी मंदिर, श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर के साथ ही श्री हनुमान जी एवं कृष्ण जी मंदिर, श्री गीता मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, विराट स्वरूप मंदिर, श्री शिव मंदिर एवं एक अन्य लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा अन्य देवी देवताओं के भी बहुत से मंदिर हैं। इन मंदिरों पर तथा प्रांगण में जगह जगह दीवारों पर श्री गीता जी के उपदेश लिखे हुए हैं। श्रद्धालु इन सभी मंदिरों के दर्शन पूरे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। ज्योतिसर तीर्थ के पूरे प्रांगण में संगमरमर व अन्य पत्थरों को लगाकर सफाई व सौंदर्य का उचित प्रबंध किया गया है। यहाँ के सुंदर बगीचे के खुले भाग में अब रोज शाम 6 बजे लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। इसमें गीता उपदेश व महाभारत के प्रसंगों को जीवंत किया जाता है। देखते देखते श्री कृष्ण बड़े होने लगे, विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत असंख्य चेहरे अनगिनत हाथ हो गए, जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी देवता भगवान गंधर्व यक्ष अप्सरा न थे जो उनमें विद्यमान न हो। वो अनादि अनंत अखंड अचेत अवेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था। कायर में बर्बाद, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है। तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन जवान जिसको दर्शनार्थी देख और सुनकर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था है, जहाँ थोड़ी देर बैठकर इस स्थान में फैली आध्यात्मिक दैवीय ऊर्जा एवं शांति का अनुभव करते हैं। इस तीर्थ से जुड़े त्योहारों की अगर बात करें तो प्रतिवर्ष शीत ऋतु के समय मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात गीता जन्मोत्सव के दिन एक सप्ताह के लिए कुरुक्षेत्र उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस राज्य स्तरीय मेले में दूर दूर से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। आप कुरुक्षेत्र स्थित ज्योतिसर तीर्थ की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा ज्योतिसर तीर्थ पहुंचने के लिए दिल्ली एवं चंडीगढ़ हवाई अड्डा निकटतम है। देश के किसी भी शहर से यहाँ की हवाई यात्रा कर हवाई अड्डे से ज्योतिसर के लिए बस या कैब ले सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा ज्योतिसर तीर्थ पहुंचने के लिए कुरुक्षेत्र निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो हर मुख्य शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। आप कुरुक्षेत्र स्टेशन पहुंचकर ज्योतिसर के लिए कैब ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सरकारी अथवा निजी वाहन का प्रयोग करके भी सड़क मार्ग द्वारा कुरुक्षेत्र ज्योतिसर तीर्थ आसानी से पहुंच सकते हैं। तो भक्तों, अगर आपको भी गीता जी के इस जन्म स्थान के दर्शन कर भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों की इस स्थान पर फैली ऊर्जा की अनुभूति करनी है, तो अविलंब ही अपनी ज्योतिसर यात्रा का शुभारंभ करें। और अगर आप ऐसे और भी दिव्य स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगले एपिसोड में आपसे एक और नए धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। जय श्री नारायण, जय श्री हरि। इति शुभम।